अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिर रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साहिर रियाज बुलर। नाजरीन, मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान बहुत ही गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं अंदर से और बहुत ही अहम खबरें आ रही हैं। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो कल शुरू हुआ और मुकम्मल भी हो गया। न्यूज़ अपडेट शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी कावश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो चलते हैं जी अब न्यूज़ अपडेट की तरफ। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो कल शुरू हुआ और मुकम्मल भी हो गया। मंसूर अली खान साहब ने अपने व्लॉग में कहा कि इतना टाइम तो बर्गर खाने में भी नहीं लगता जितना टाइम ये मुज़ाकरात में ले लेते हैं। यानी कि अगर आप KFC या मैकडोनल्ड में बर्गर खाने के लिए जाएं तो वहाँ पे अगर आपको डील लें तो इससे ज़्यादा टाइम जो बर्गर खाने में लग जाता है वो डील खाने में लग जाता है। इस डील खाने से कम टाइम में जो हुकूमत ने जनाब अपनी जो मुज़ाकरात है वो मुकम्मल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि बस खाना पूरी करने के लिए लगता है ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात लगता है इधर नहीं कहीं और हो रहे हैं। अच्छा जी, कल जब ये मुज़ाकरात हुए इरफान सिद्दीकी साहब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इरफान सिद्दीकी साहब ने जी वो सारे मुज़ाकरात की जो मुज़ाकरात में उनकी मुलाकात हुई और वो सारी गुफ्तगू उन्होंने मीडिया से शेयर की। उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात में पीटीआई ने 2 डिमांड्स अपनी रखी हैं। वो डिमांड्स क्या है वो आपसे शेयर करते हैं जी। जो इरफान सिद्दीकी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्हें मीडिया को बताई कि जी अच्छा जी, पहली डिमांड है इमरान खान साहब और जो हमारे सियासी वर्कर्स हैं उन्हें रिहा किया जाए और उनके खिलाफ मज़ीद केसेस ना बनाए जाएँ और 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जो जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। और ये तहरीक इंसाफ की 2 डिमांड्स हैं। लेकिन इस सारी चीज़ को जो इरफान सिद्दीकी साहब पढ़ रहे थे तो वो जो पर्चा था जिससे वो पढ़ रहे थे और जब जब इमरान खान का नाम आता था तो वो कहते थे कि इमरान खान साहब ने से ये हुआ, इमरान खान साहब ने ये किया, इमरान खान साहब ने वो किया, इमरान खान साहब ने पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से ये कहा कि हम इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। तो नाजरीन ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिए कि साल 1.5 साल अरसा पहले इसी इमरान खान साहब को फितना कहा गया, दहशतगर्द करार दिया गया। इसी नून लीग की जानब से यहाँ तक बात आ गई कि ताउला तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पीटीआई पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये 9 मई के दहशतगर्द हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। हर किस्म का लक़ब इस हुकूमत की तरफ से दिया गया। आज सूरत हाल इमरान खान साहब कहना पड़ रहा है। तो नाज़रीन, मंसूर अली खान साहब कह रहे थे कि मैं बार बार ये बात कह रहा था कि जो लोग हैं जो फैसला साज हैं वो बात बात पर कह देते थे कि जी ख़त्म शुद्ध। वो जो शुद्ध होता था वो किलो 1.5 किलो का होता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। सियासतदान इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता और अगर ख़त्म होते हैं तो वोट की ताकत से होते हैं। एक हुए हैं ना लाहौर में और वो ऐसे चुप हुए कि बोल नहीं सकते। ऐसी चुप लगी है उन्हें कहना पड़ रहा है कि बोल के लब अब आज़ाद हुए। लेकिन आज जब आपको इमरान खान का नाम लेना पड़ा तो इमरान खान साहब बोलना पड़ा। ये इमरान खान साहब दिल से नहीं कह रहे होंगे। उन्होंने कहा इरफान सिद्दीकी साहब वेरी नाइस पर्सन, कभी उन्होंने ऐसी फजूल बात नहीं की और ना कभी लूज़ टॉकिंग की है और ना कभी कोई लूज़ टॉकिंग उनके मुंह से सुनी है। उन्होंने कहा कि मुझे ये महसूस हो रहा था कि आपकी पार्टी ने पता नहीं क्या क्या कहा। उज़मा बहारी साहबा ने, अताउल्लाह तारड़ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान क्या क्या कहते रहे। लेकिन आज जो आप इमरान खान को इमरान खान साहब कह रहे हैं और कहना पड़ रहा है, ये वोट की ताकत है। ये वोट की ताकत की वजह से, ये अवाम के वोट की वजह से आपको पता है कि जो इमरान खान साहब के इसके पीछे करोड़ों वोटर खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप इमरान खान साहब को साहब कह रहे हैं। वैसे शायद आपको इमरान खान जहर लगता हो, आप उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते होंगे, दुनिया जहां की बुराइयां उसमें आपको नजर आती होगी, लेकिन आप वोट की इज्जत कर रहे हैं ना चाहते हुए भी। इसको कहते हैं वोट को इज्जत देना। आप इमरान खान साहब की इज़्ज़त नहीं कर रहे बल्कि आप वोट की इज़्ज़त कर रहे हैं, आप वोटर की इज़्ज़त कर रहे हैं। इसमें 2 सबक हैं। एक ये कि आप अपनी सियासी दुश्मनी में इस हद तक मत चले जाया करें जिसमें आप ये दावे करने शुरू कर देते हैं कि हम तो इसको नेस्तो नबूद करके रख देंगे, मिटा के रख देंगे, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म शुद्ध हो गया। ऐसा नहीं होता। और दूसरा सबक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है कि आप भी जो अपने रवैये हैं उसके ऊपर ध्यान दें। सिद्दीकी साहब की बात के ऊपर तबसरा तो मैं कर रहा हूं, लेकिन उनसे ये बात सीखने की भी ज़रूरत है कि आपका सिर्फ वोट नहीं होता, अगले का भी जो वोट लेकर आता है ना, उसके पीछे भी वोटर खड़ा है, उसके वोट को भी इज़्ज़त दें। नवाज शरीफ साहब के अंदर वैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि वो अगर तकरीर भी कर रहे होते थे तो इमरान खान साहब कह रहे होते थे और तनकीद भी कर रहे होते थे, लेकिन कह रहे होते थे इमरान साहब। बड़ी क्यूट सी बात लगती थी। इससे दूसरे लोगों को भी सीखना चाहिए और
सीखने की ज़रूरत भी है। ये हर वक्त ओए चोर डाकू लटेरे ये सारी बातें बोल बोल के आपने जो अवाम का दिमाग ख़राब किया हुआ है ना, उसकी वजह से ही 9 मई का वाक़या हुआ है। आज माफ़िया मांग रहे हैं बैठ के और फिर भर भर के चिट्ठियां लिख रहे हैं, नीचे अंगूठे लगा रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। क्या फ़ायदा? अब खड़े हो ना, और ये कहें कि जी नहीं चाहिए हमें माफ़ी। जी 19 बंदे हैं ना जिनकी सज़ाएं माफ़ हुई हैं, करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीटीआई वाले उन 19 बंदों को साथ बिठाएं और कहें कि नहीं चाहिए माफ़ी, ले जाएं वापस हमारे बंदों को। करें हिम्मत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये कहे हम एहतजाज करने निकले थे, हमें बंद करें, हमें माफ़ी नहीं चाहिए। अब पीटीआई ये एक जगह पे इसका बयानिया बना रही है। तकरीबन पिछले 12 घंटे से ये सुनने में आ रहा है कि पीटीआई की तरफ से देखा जी हमने घुटने टकवा दिए इनके, और देखें जी हुकूमत को छोड़ना पड़ा हमारे बंदों को। ओ भाईजान, आपने भी माफ़ियाँ मांगी थी ना कि हमें माफ़ कर दो, भर भर के चिट्ठियाँ लिखी थी, अंगूठे लगाए थे, सिग्नेचर किए थे, आप लोगों ने भी कागज़ भर भर के दिए थे, फिर उसके बाद माफ़िया हुई हैं आपकी। तो भाई मेरे अब दोनों को स्पेस देनी होगी, फिर ये सारे मामलात हल होंगे। मेरे ख्याल में अब दोनों तरफ से ज़ोर लगने के बाद अब ठंडे हो गए हैं और बात अब लगता है कि किसी ना किसी हल तक पहुंच ही जाएगी। बात ऐसे ही हल तक पहुंचती है जब दोनों तरफ से कूल माइंड होकर टेबल टॉक के लिए बैठें। तो जी उम्मीद करते हैं खैर खुरियत से सारे मामला हल हो जाएंगे और मुल्क पाकिस्तान को खुदा करीम तरक्की और कामयाबियाँ अता करेगा और ज़्यादा इसको सरफराजी देगा। आमीन। ये थी आज तक की न्यूज़ अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया।